हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू DPSC लर्निंग प्रोग्राम। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी NCERT क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशंस। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक्स, फ्यूरियस, नॉन फेरियस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हम इसमें जानेंगे कि जो खनिजों का जो वितरण है, पिछले वीडियो में हमने जाना कि जो खनिजों के जो प्रकार हैं उनको पढ़ा और जो टाइप्स को कवर किया, और आज हम जानेंगे कि जो खनिजों का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पर। पहले हम जानेंगे कंट्री वाइज जानेंगे, उसके बाद में हम कॉन्टिनेंट को लेकर के पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइज भी उसको देखेंगे कि कौन कौन से खनिज कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा पाए अबेंडनली जो है वो मौजूद हैं, और कौन कहाँ वो बिल्कुल ही रेयरली मिलते हैं और मिलते ही नहीं हैं। तो उनको देखेंगे, उनको जानेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कि इनके वितरण को लेकर के, कि चांदी जैसे मान लीजिए खनिज है, या सोना मान लीजिए खनिज है, और भी कोई रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर ये रेयरली ही पाए जाते हैं या मिलते ही नहीं हैं, तो उनको देखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो स्टार्ट करते देखिए बगैर देरी किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए खनिजों का वितरण क्या होता है। मिनरल्स occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. देखो इसमें यहाँ पर क्या कहता है कि जो खनिज हैं, खनिज जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो रॉक्स हैं उनमें पाए जाते हैं, जो चट्टान है उनमें पाए जाते हैं। जो कुछ सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, कुछ जो खनिज होते हैं जो ज़मीन के नीचे जो हम खुदाई करके निकालते हैं, उन खनिजों की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपका पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, डीजल हुआ, गैस हुई, ये सब खनिज हैं। कुछ ये सारी सोना हुआ, चांदी, ये कैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये कहता है जो खनिज होते हैं, ये मिनरल जो होते हैं, ये ओकर होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंदर। विभिन्न प्रकार की जो रॉक्स होती है, सेल होती है, चट्टान होती है, उनमें पाए जाते हैं। और जो सम होते हैं, कुछ होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, जो इग्नियस जो रॉक्स होती है, आग्नेय सेल, जो चट्टानों की जो प्रकाश आपने जो टाइप्स हैं, प्रकार जो है वो आपने 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। उसमें आपको जो टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ाए गए थे, चट्टानों के प्रकार पढ़ाए गए। तो चट्टानें काफ़ी जैसे इग्नियस रॉक्स हुई, या हम उसके मेटामॉर्फिक हुई, या सेडिमेंट्री रॉक्स हुई, इस तरीके से कायांतरित जो चट्टान हुई, इनको अलग अलग नाम होते हैं। तो कहता है कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो तो इग्नियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो पाए जाते हैं किनमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। मेटामॉर्फिक मीन्स कायांतरित जो चट्टान होते हैं, रॉक्स होती है कायांतरित, जो समय के अनुसार अपना वो काया का परिवर्तन कर लेती हैं। और अन्य जो होते हैं, जबकि जो हम बात करें वो किस में पाए जाते हैं, इग्नियस की बात होगी, आग्नेय की बात होगी, मेटामॉर्फिक कायांतरित की बात होगी, और जो कुछ जो हैं वो पाए जाते हैं ओकरन सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको हम अवसादी चट्टानें बोले, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जो कुछ खनिज। तो चट्टानें कितने प्रकार की यहाँ पर आपको समझ में आई, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नियस आग्नेय चट्टान, मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान, और सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान। So generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formations that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous rocks, metamorphic rocks. देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से चट्टानों में, कौन कौन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ क्या पाया वो बताता है। तो कहता है कि हम बात करें तो हम नॉर्थ स्वीडन की बात करें तो उत्तरी स्वीडन में लोअयस्क आयरन और, उत्तरी स्वीडन में लोअयस्क, ओंटारियो जो कनाडा में है उस वहाँ पर तांबा और निकेल। और हम बात करें साउथ अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम, आग्नेय और कायांतरित ये जो रॉक्स है उसमें पाए जाने वाले खनिजों के क्या है एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करते देखिए, बढ़ते हैं आगे। हम देखिए क्या कहते हैं, sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of Caucasus regions of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Mineral fuels as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए जो प्लेन्स हैं, मैदानों, और जो एक तरह से यहाँ पर आपको बोलता है कि जो माउंटेन हैं, कौन से माउंटेन, जो यंग फोल्ड माउंटेन हैं, जिनको हम नवीन, जो फोल्ड मतलब घुमावदार, तो कहता है जो मैदान है या जो नवीन जो वलित, जिनको हम हिंदी में बोले नवीन, जो घुमावदार मोड़दार जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के अवसादी जो रॉक हैं उन समूह में ये पर्वत ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं। कभी आप सोचें कि पर्वत ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स वो समझ पाते होंगे, जैसे हम आप ट्यूबवेल करवाते, बोर करवाते, बोरिंग मशीन के थ्रू, तो नीचे पहाड़ आता है, पत्थर की कटाई होती है, तो वो क्या होते हैं, वो चट्टानों के रूप होते हैं। तो कहता है कि जो मैदानों और जो नवीन जो वलित पर्वतों के अवसादी जो रॉक्स हैं उन
समूह में एक तरह से नॉन मेटालिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं, नॉन मेटालिक। जैसे फ्रांस का जो काकेशस प्रदेश के अंदर चूना पत्थर मिलता है, जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर मैग्नीज, और अल्जीरिया के फॉस्फेट के जो भंडार हैं ये कुछ उदाहरण हैं। और कहता है खनिज जो ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी एक तरह से अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं, ये भी पेट्रोलियम और ये सेडिमेंट्री स्तर के अंदर ही पाए जाते हैं। ये तो हमने कुछ जो किन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात, खनिजों के वितरण की बात करी। अब हम नीचे देखें कॉन्टिनेंट वाइज हम समझेंगे कि कौन से महाद्वीप के अंदर उनमें भी स्पेशली कंट्री, कौन से महाद्वीप की कौन सी कंट्री में कौन सा जो मिनरल्स वो ज़्यादा पाया जाता है उसकी वो है। तो एक यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर जो फिगर 3.5 इसमें आपको बताया गया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कॉपर एंड बॉक्साइट। यहाँ पर विश्व में लोहे तांबे और बॉक्साइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको दिखाया गया है। तो देख पा रहे हैं आप, देखिए जो फिग है 3.5 इसमें आप समझे, देखिए क्या कहता है कि कहाँ कहाँ पर ऊपर देखें आप, आर्कटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन। तो इनके अंदर ये पूरा का पूरा पानी। और आप ये जो डायग्राम के थ्रू आयरन कहाँ पाया जाता है, ये इंडिकेटर जो हैं, इंडिकेटर जो साइंस हैं, इनके थ्रू जो बता संकेतक जो चिन्ह उनके थ्रू आप समझे कि आयरन के लिए क्या बनाया गया। जैसे मैप में देखें आप नीचे बिल्कुल कोने के अंदर बॉटम में वो संकेत दिए गए, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है उन एरियाज़ को, और कॉपर जहाँ पाया जाता है उनको इस तरीके से, और बॉक्साइट को इस तरीके से शो किया गया है। तो हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी हम देखें तो कुछ जो तीनों ही चीज़ों के सदर्न जो पार्ट अपना दक्षिण जो भारत है उसमें कुछ ना ये तीनों की तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जा रही हैं। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं पोज करके। हम आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या कहता है। एशिया की बात करते हैं, एशिया कंटिनेंट को हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो एशिया कंटिनेंट के अंदर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं चीन और इंडिया की। चाइना एंड इंडिया है लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। यहाँ पर हम बात करें चीन और भारत के पास विशाल जो है जो आयरन और हैं, लौह अयस्क हैं, उनके डिपॉजिट्स हैं, उनके भंडार हैं। मतलब चीन और भारत के अंदर जो लौह अयस्क है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दबा हुआ है खनिज के रूप में। आगे हम बात करें द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। और कहता है यह जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप, एशिया जो महाद्वीप है, ये क्या करता है, एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। एशिया अकेला विश्व का आधे से अधिक जो है, हम बोले 50% से भी ज़्यादा जो टिन निकलता है वो एशिया कंटिनेंट के अंदर निकलता है। एशिया कंटिनेंट की स्पेशली कौन सी कंट्रीज़ के अंदर हम बात करें, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अग्रणी जो टिन उत्पादक देशों में आते हैं। हम बात इसके अलावा देखिए हम आगे मूव करते हैं, क्या कहता है। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। देखो यहाँ पर जो चीन है, चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी बहुत आगे है। एशिया में हम बात करें मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी कहीं ना कहीं भंडार हैं एक तरीके। तो इस तरह से एशिया जो कंटिनेंट की बात हुई, इसमें हमने देखा जो लौह अयस्क तो भारत और चाइना के अंदर जब से ज़्यादा पाया गया। और इसके अलावा हमने बात की टिन की, तो टिन के अंदर जो हमने देखा कि जो वर्ल्ड का हम 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है डिपॉजिट है, जिसमें हम बात की चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जो प्रमुख जो टिन जो प्रोड्यूसर कंट्रीज़ में इनको इंक्लूड किया गया है। ये जो रिसोर्सेज है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है धरती के नीचे, जहाँ पर ये एक तरह से नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, जहाँ पर मिले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं। आज भी वो कंट्रीज आगे निकल गए, वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। और जिन देश जापान जैसे कंट्री, इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को एबल बनाया कि रिसोर्सेज को कमी के होते हुए भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा एक तरीके से पीपल को रिसोर्स माना, लोगों को रिसोर्स माना, संसाधन समझा, और लोगों पर एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया। डू यू नो बॉक्स के अंदर देखें क्या आप जानते हैं, कहता है स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड हैज़ नो मिनरल्स डिपॉजिट इन इट। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज का भंडार नहीं है। देखो कैसी अजीब बात है, जो स्विट्जरलैंड कंट्री है उस कंट्री में, स्विट्जरलैंड कंट्री में कोई भी मिनरल्स का अभी तक एक तरह से भंडार उसका है ही नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये देश कहीं ना कहीं मिनरल्स के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड करता होगा, उनसे पैसा दे करके खरीदता होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, डीजल है, अपने यहाँ पर इंडिया में नहीं निकलती, ईरान, इराक जो कंट्रीज जैसे जो गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं, खाड़ी जो देश, उनमें निकलता है। तो वो कंट्रीज अपना पेट्रोल डीजल की जो क्रूड जो ऑयल होता है उसको बेच करके आगे निकल जाते हैं, वो ज़्यादा डेवलपिंग में आ जाते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटिनेंट की, जिसका नाम है यूरोप। और यूरोप में हम देखिए कहाँ कहाँ आगे निकलता है उसको समझें। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। The countries with a large deposit in iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France. Minerals deposit of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and Europe and Russia. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। क्या है? अग्रणी उत्पादक। यहाँ भी लौह का अच्छी वो है। हम बात करें रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये लौह अयस्क के यहाँ पर विशाल भंडार है एक तरीके से देशों के अंदर। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल जैसे जो मिनरल्स हैं वो भी कहीं पर जो पूर्वी यूरोप है और यूरोपीय जो रूस है उसमें कहीं ना कहीं भंडारित है, वो भी कहीं ना कहीं
दबा हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका हम देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखो कौन कौन से भंडार पाए जाते हैं। तो उसमें कहता है द मिनरल्स डिपोजिट नॉर्थ अमेरिका अलॉटेड इन 3 जोन्स, द कनाडियन रीजन्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक्स। और इसके अलावा हम बात करें तो अपलेशियन जो रीजन्स हैं, और इसके अलावा वेस्ट की जो माउंटेन जो श्रृंखलाएँ हैं, इनकी बात करते हैं। तो देखो क्या कहता है, उत्तरी अमेरिका में जो खनिज है, मिनरल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर एक तरह से डिपॉजिट है, वो 3 क्षेत्रों में स्थित हैं। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में जो कनाडियन शिल्ड प्रदेश है, एक अपलेशियन जो प्रदेश है, और एक पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं, इनमें ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, इनमें बात करें हम, आयरन ओर हुआ, निकेल हुआ, गोल्ड हुआ, यूरेनियम और तांबा का खनन कहीं ना कहीं जो कनाडियन जो एक तरह से शिल्ड प्रदेश में, और जो कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर दबे हुए हैं। और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल क्या हैं, यहाँ पर भंडार हैं। तो इस तरीके से ये हुई बात नॉर्थ अमेरिका की। अब हम कवर करेंगे साउथ अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका के हम कंटिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं कि कौन से ये तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर कितने कंटिनेंट है, कितने महाद्वीप है, 7 जो महाद्वीप हैं। तो हमने अभी एशिया को जाना, और उसके बाद हमने यूरोप को जाना, नॉर्थ अमेरिका को जाना, अब साउथ अमेरिका को जान रहे हैं, फिर अफ्रीका को भी पढ़ेंगे। तो साउथ अमेरिका में देखें कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलाविया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। देखो यहाँ पर उन्हीं कंट्रीज़ के नाम लिए जा रहे हैं जो उस कॉन्टिनेंट के अंदर पर्टिकुलर आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो देश आते हैं, जैसे ब्राज़ील हुआ, वो विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और चिली और पेरू तांबे के एक तरह से बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, चिली और पेरू जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। और ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर, उनमें उनकी गिनती होती है, ब्राज़ील और बोलीविया की। तो सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पर एक तरह से उत्पादित होता है, ब्राज़ील और बोलीविया के अंदर। इसके अलावा हम बात करें जो साउथ अमेरिका के पास गोल्ड, सिल्वर, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल क्या है, एक तरह से डिपॉजिट्स हैं। और हम बात करें इसमें आगे, तो आगे क्या कहता है, मिनरल्स ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। और जो खनिज तेल हैं वो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, इनमें पाया जाता है खनिज तेल। हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका महाद्वीप की। इसके पहले हम देखें, क्या आप जानते हैं, वो बॉक्स में देखिए, डू बॉक्स में देखिए क्या कहता है कि एक ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। कहता है हरा हीरा एक रेयरेस्ट डायमंड, दुर्लभतम हीरा, बहुत मुश्किल से मिलता है जो हरा हीरा होता है। और हम बात करें द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन ईयर्स अगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। जो प्राचीनतम जो रॉक्स हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं, और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण की मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात इनका निर्माण हो गया कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो देखिए अफ्रीका में क्या क्या मिनरल्स की अबंडेंसी है। Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamonds, gold, and platinum. South Africa, Zimbabwe, and Zaire produce a large portion of the world's gold. देखो यहाँ पर क्या कहता है, अफ्रीका खनिज संसाधनों में अपने आप में रिचेस्ट है। क्या है, रिच है, धनी है। यहाँ यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा हीरा, सोना ये कहाँ निकलते हैं, अफ्रीका के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो कंट्रीज है ना अफ्रीका महाद्वीप की, ये विश्व के सोने के सबसे बड़ा भाग यहीं से निकलता है। कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। जो तो खाने स्पेशली किम्बरले और कालगोडी। और इसके अलावा हम बात करें जिम्बाब्वे और जायरे, विश्व के सबसे बड़े सोने के यहाँ पर इन कंट्रीज के अंदर सोना प्रोड्यूस होता है। आगे मूव करते हैं और देखिए क्या कहता है, द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका और कॉपर, आयरन और देखो आगे जो अफ्रीका में जो खनिज निकलते हैं उनमें देखिए कौन कौन से हैं। तांबा, लौह अयस्क है, आयरन और है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट और बॉक्साइट है। ये भी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य जो मिनरल्स हैं। और हम बात करें किसकी, हम बात करें ऑयल की। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। और जो तेल है, तेल कहाँ मिलता है, जो क्रूड ऑयल है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला जो कंट्रीज है अफ्रीका की, उनमें पाया जाता है। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में देखें, अभी तक हम बात करें एशिया कंटिनेंट के ऊपर, अपनी इंडिया की बात जो हमने पढ़ी थी। तो इंडिया के जो नाम आया विशेष तौर पर वो किस में हुआ है, आयरन ओर के अंदर ही आया। आगे हम बात करें तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं अपने इंडिया के पास भी जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी कहीं ना कहीं कमी है, लैक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या कहता है,
ऑस्ट्रेलिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। देखो क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट बॉक्साइट जो मिनरल्स है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सोना, हीरा और लोहा, ऐसे जो आयरन और है, टिन और निकेल का भी कहीं ना कहीं अग्रणी उत्पादक ये भी निकलते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो किसकी, देखो इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। और यहाँ पर देखो क्या कहता है कि जो तांबा, सीसा और जस्ता और मैग्नीज जो है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में निकल जाते हैं, इनके भी स्टोर है यहाँ पर, डिपॉजिट है। और हम बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़ी क्या है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो कुछ खान है जहाँ पर सोने की खान है, जहाँ पर जिनसे सोना निकलता है, तो वो कौन सी होगी, कालगुरली और कुलगाड़ी। यहाँ पर सोने की ये जो माइनिंग्स हैं इनको खोद करके इनकी खनन के द्वारा यहाँ पर सोना निकाला जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब मूव करते हुए अंटार्कटिका, जो लास्ट अपना कॉन्टिनेंट जिसको पढ़ना है उसमें देखें तो अपना जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप जानते हो, अंटार्कटिका के अंदर कुछ नहीं बर्फ़ के अलावा, तो इसमें बर्फ़ के नीचे क्या क्या मिलते हैं वो देखें। यहाँ पर मानव जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो रहते ही नहीं, क्यों। अब देखिए अंटार्कटिका में क्या क्या पाया जाता है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रोडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपोजिट, सम प्रोबेबली लार्ज। देखो यहाँ पर क्या कहता है, विभिन्न जो खनिज हैं उनके जो भंडार हैं उनके पूर्व अनुमानों से कुछ संभवतः हम बात करें तो विशाल एक तरह से अंटार्कटिका का जो भूविज्ञान है वो पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है, जिसमें हम देखें ट्रांस अंटार्कटिक जो माउंटेन है में कोयला है, या पूर्वी अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स जो पर्वत है जो माउंटेन, उसके निकट लोहे की कुछ महत्वपूर्ण मात्रा में भंडारों का पूर्वानुमान किया गया है कि वहाँ पर हो सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, देखें आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी जी। देखो क्या कहते हैं, लोह अयस्क जो है सोना, चांदी और तेल भी वहाँ पर क्या मिलता है, वाणिज्यिक मात्रा में कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हमने कॉन्टिनेंट्स को जाना कि, और उसके पहले ऊपर हमने जाना कि किस तरह से जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, खनिजों का जो वितरण है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी, और कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमने जाना कि कौन सी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो को कवर कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कल आपके लिए फिर एक टॉपिक लेके आएंगे, वो टॉपिक हो यूज़ ऑफ मिनरल्स, हम बात करेंगे खनिजों का उपयोग की। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। आपकी कोई क्यूरीज जरूर हो या कोई भी आपका सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिएगा ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।